हे गाइस व्हाट इज़ अप एंड आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ MEXC की शॉर्ट सेल स्ट्रैटेजी, जिसको यूज़ करके आप लोग काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर आपको पूरा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा, रिस्क रिवॉर्ड आपको बताऊँगा एंड क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है और किस तरीके से आपको एंट्री एग्जिट वगैरह सब कुछ प्लान करना है। यहाँ पर आप लोग टॉपिक्स देख सकते हो, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिजल्ट दिखा दूँ, क्योंकि सबको रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर कल ट्विटर पे भी डाले हैं, देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और सिर्फ मेरा नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स का जो यहाँ पर हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है, कोई यहाँ पर मैं आपसे चार्जेस नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लगातार अपडेट्स जो है मैं अपने ट्विटर पे भी देता रहता हूँ, देख सकते हो। यहाँ पर कुछ मैंने अभी यहाँ पर जो है ट्रेड ली थी, वो भी मैंने अपने ट्विटर पे शेयर करना चालू किया है। वैसे मैं ट्विटर पे शेयर नहीं करता हूँ। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मेरी स्ट्रैटेजी को एंड मेरे साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छा पैसा बना रहे हैं, अच्छा खासा प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे टैग किया, आप लोग जाके देख सकते हो। मतलब प्रूफ तो बहुत सारे हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी है, इसका सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा PNL, या फिर आप लोग बोल लो कि आप लोगों को यहाँ पर इसका मैं जर्नल दिखाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को यहाँ पर यूट्यूब पे लाने से पहले या फिर सोशल मीडिया पे लाने से पहले, वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था टेस्ट करूँगा अच्छे से, एंड अगर ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होती है तो वीडियो मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क करी एंड दोबारा मैंने इसको वर्क किया, ट्रेड किया, दोबारा इसको मैंने चेक किया, अच्छे से जर्नल किया, तो ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पर टोटल देख सकते हो, मैंने जो है ना यहाँ पर टोटल 20 ट्रेड्स लिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी डेट में ट्रेड्स ली गई है वो भी है, और कौन सा टोकन पेयर था वो भी है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने किस डायरेक्शन में यहाँ पर पोजीशन बनाई थी, शॉर्ट या फिर लॉन्ग, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग शॉर्ट स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। एंड क्या आप लोग लॉन्ग कर सकते हो वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने लगातार 20 शॉर्ट लिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर एंट्री प्राइस भी है, यहाँ पर एग्जिट प्राइस है, एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस कितना गया है एंड कितना टेक प्रॉफिट आया है, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, लिक्विडेटेड, ठीक है, लिक्विडेशन हुआ है यहाँ पर हमारा 3 ट्रेड्स में। तो ये क्यों हुआ और इससे क्या हमारे पोर्टफोलियो पर, हमारे कैपिटल पर इम्पैक्ट पड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टेक प्रॉफिट है, ठीक है, कितने सारे टेक प्रॉफिट है। पोजीशन साइज भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, लेवरेज कितना था वो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैक्सिमम 4x 5x ही लिया गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे PNL है, मतलब कि डॉलर्स में कितना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, एंड PNL है यहाँ पर परसेंटेज में, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। सो यहाँ पर देख सकते हो कितनी ट्रेड्स हमारी यहाँ पर विनिंग में गई है एंड कितनी ट्रेड्स हमारी लॉस में गई है, एंड कितने ट्रेड्स ऐसे हैं जिनमें हमें यहाँ पर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ा, मतलब या तो छोटा सा, बहुत छोटा सा लॉस, या फिर हम लोग ब्रेक इवन पे निकल गए छोटे से प्रॉफिट को लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पर इतना ही नहीं, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है रीज़न फॉर एंट्री भी लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर देख सकते हो इम्प्रूवमेंट्स नोट्स के, उस ट्रेड के अंदर हमारी क्या गलती हुई, या फिर हमने क्या अच्छा किया, या फिर हमने क्या गलत किया, कब हमने SL नहीं लगाया, या फिर कब हमने TP यहाँ पर नहीं लगाया, क्या गलती हुई, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है या फिर ज़रूर करनी है, वो मैंने लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये जर्नल चाहिए तो आप लोग बता देना नीचे कमेंट में, मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर आपको किस चीज़ को शॉर्ट करना है, मतलब किस एसेट को शॉर्ट करना है, किस टोकन पेयर को शॉर्ट करना है, कब शॉर्ट करना है एंड कैसे शॉर्ट करना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर फुल शॉर्ट स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी जो है इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। देन उसके बाद एंट्री बताऊंगा कैसे लेना है, एग्जिट बताऊंगा कैसे लेना है, SL बताऊंगा कैसे लेना है, कितना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप लोग लिक्विडेशंस को यहाँ पर रोक सकते हो अपनी, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग आप लोग इसको बोल सकते हो। सो यहाँ पर लिक्विडेशन का थोड़ा ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो किस तरीके से लिक्विडेशंस को आप लोग कम कर सकते हो, सो दैट आप लोग यहाँ पर जो प्रॉफिट बनाओ वो आपका प्रॉफिट
वॉश आउट ना हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। देखो, हर कोई आपको सही चीज़ें तो बता देता है कि इस तरीके से आपको ये काम करना है, बट वो काम आपको किस तरीके से नहीं करना है, कब नहीं करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। एंड क्या हम लोग यहाँ पर लॉन्ग भी ले सकते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। बेसिकली हमारा यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है वो शॉर्ट स्ट्रैटेजी है, शॉर्ट सेल का स्ट्रैटेजी है, ठीक है। हम लोग बेयर्स की साइड में यहाँ पर प्ले करने वाले हैं, लेकिन कई टाइम्स ऐसे भी होते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लॉन्ग्स मिल रही होती है, वहाँ पर आप शॉर्ट करोगे तो वहाँ पर आप लोग पूरी तरीके से लिक्विडेट हो जाओगे, शॉर्ट आपको मिलेगा नहीं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर आपका लॉन्ग ही बन रहा होगा, तो वहाँ पर आप चाहो तो छोटा सा रिस्क लेके लॉन्ग में भी जा सकते हो, बुल्स की तरफ आप लोग यहाँ पर सिंपली प्ले कर सकते हो। फंडिंग रेट क्या होती है, ठीक है, लिक्विडेशन हीट मैप क्या होता है, किस तरीके से फंडिंग रेट देखोगे, हीट मैप कैसे देखोगे, एंड लिक्विडिटी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो कि इंटरनल लिक्विडिटी होती है एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड आपको शॉर्ट सिग्नल मैं अपने चैनल पर भी प्रोवाइड करता हूं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप लोग जाके देखोगे तो यहाँ पर डेली मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी बताने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। सो अगर आप लोग कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर से करना। तो ये था एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अब चलो चलते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत दिन पहले ही मैंने आप लोगों के लिए बना ली थी, ऐसा समझ लो ऑलमोस्ट 1 मंथ, और इसको मैं ट्राई भी कर चुका हूँ, अच्छे से टेस्ट भी कर चुका हूँ, पूरा का पूरा आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर जर्नल शेयर कर चुका हूँ, ठीक है, वो आपके सामने ही है, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैं आपको ये जो वीडियो है इतनी लेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि देखो यार बहुत सारी चीज़ों में बिजी था, फाइनली मैं एक्टिव हुआ हूँ। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना है इस वीडियो पे, सो दैट ये जो सीरीज़ है इसको आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, क्योंकि इसके अंदर अभी बहुत सारी वीडियो और बहुत सारे टॉपिक्स आने बाकी है जिसकी आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर आप लोग ये जो स्ट्रेटेजी है बेसिकली अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपके साथ यहाँ पर बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे मेन जो यहाँ पर चीज़ है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि यहाँ पर की फैक्टर है अगर आप लोगों को सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, ठीक है। एंड स्पेशली जिस नीश को हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे इस स्ट्रेटजी के थ्रू, वहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है रिस्क मैनेजमेंट आपका एंड आप लोगों का यहाँ पर लॉस कट करने का साइकोलॉजी, ठीक है। अब ये सब क्या होता है आगे आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। वैसे देखो ये जो स्ट्रेटजी है बहुत सिंपल है, बेसिक है, बट हर कोई फॉलो नहीं करता है। मैंने फॉलो किया है, मैंने यहाँ पर प्रॉफिट भी बनाया है, अकाउंट को ग्रो भी किया है एंड आपके सामने प्रूफ भी है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं सारे के सारे ट्रेड जो है ना, ये ट्रेड जितनी भी है ना, ये सारी की सारी ट्रेड्स मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो, हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं $100 के कैपिटल से, जो कि एक छोटा सा ही कैपिटल होता है, बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है। मैं यहाँ पर $1000, $10,000 या फिर $1,00,000 की बात नहीं करूंगा, ठीक है, छोटी ही बात करूंगा। 100 यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर लिया कैपिटल, ठीक है। कैपिटल का मतलब होता है जितने से आप लोग यहाँ पर ट्रेड करोगे, मतलब एक ट्रेड में नहीं बल्कि आपके अकाउंट में आएगा $100, आप लोग अपने बैंक से या फिर कहीं से भी उसको डिपॉजिट करते हो, फॉर एग्जांपल MEXC के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर मार्जिन यूज करने वाले हो ओनली 10% ऑफ योर कैपिटल, जो कि बनता है $10, ठीक है। सो यहाँ पर $10 से ज्यादा आपको एक ट्रेड में नहीं फूकना है, ठीक है। मतलब फूकना मतलब डालना नहीं है, $10 से ज़्यादा का ट्रेड आप लोग ले ही नहीं सकते। वो मतलब ऐसा समझ लो उससे ज़्यादा आप लोग जाते हो तो आप बिल्कुल अपने अकाउंट को, पूरे अकाउंट को रिस्क में डाल रहे हो, ठीक है। देन उसके बाद रिस्क पर ट्रेड की बात करें तो वहाँ पर आपका रिस्क होगा 3% का, जो कि $3 बनता है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर आप बोलोगे कि यार 3% ये हमारा कैसे बना $3। सो 3% आपको मैं बता रहा हूँ कैपिटल के ऊपर, $10 सॉरी यहाँ पर $3 कितना हुआ आपके कैपिटल का, 3% हुआ, ठीक है। बट अगर मार्जिन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, सो मार्जिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका $3 जो वो 30% का बनता है। सो आपका एसएल होगा 30% का, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो। मैं अगर आपको बेसिकली समझाऊं तो $3 का आपका मैक्सिमम लॉस होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। और आपका जो मार्जिन होगा एक ट्रेड में आप लोग यूज़ करोगे वो $10 होगा। टारगेट की बात करें तो आप लोगों का मिनिमम 1:3 का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मिलता है तो और अच्छी बात है, और यहाँ पर बहुत सारी केसेस में आपको यहाँ पर 1:3 से ज़्यादा का टारगेट मिल जाएगा, 1:4 या इससे भी ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैक्स 2 ट्रेड्स आपको लेनी है पर डे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा टेलीग्राम पर मैं शेयर कर देता हूँ, एक ट्रेड या तो विन हो जाती है या एक ट्रेड लॉस हो जाती है, या फिर दोनों ट्रेड विन हो जाती है या दोनों लॉस हो जाती है। लोग क्या करते हैं उसको और ज़्यादा यहाँ पर ओवर ट्रेड करते हैं, ठीक है। एक दिन में 10-10 ट्रेड ले लेते हैं, इससे भी ज़्यादा ट्रेड ले लेते हैं,
और वहाँ पर क्या होता है, उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, अपना रूल बनाना है कि आपको डेली 2 ही ट्रेड करनी है, चाहे आपकी दोनों ट्रेड विन हो, आपको स्टॉप कर देना है, स्टॉप ट्रेडिंग। एंड अगर आपका 2 लॉस भी हो जाता है भाई, बंद कर दो, आपको रिवेंज ट्रेडिंग वहां पर नहीं करना है। अपना सिस्टम बंद करो, फोन बंद करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, चिल करो, ठीक है। अगले दिन आप लोग इजीली रिकवर कर लोगे। और रिकवरी का आपको नहीं सोचना है, आपको नया पैसा बनाने का सोचना है, आपको नया टारगेट लेने का सोचना है। अगर रिकवरी के चक्कर में रहोगे ना, तो फिर वही रिवेंज ट्रेडिंग में आप लोग फंस जाओगे। अगर आपका एक विन होता है, एक लॉस होता है, जब भी स्टिल आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो $3 का एंड प्रॉफिट आपका यहाँ पर 1:3 का, मतलब कि $9 का होगा, ठीक है। 9 से $10 आपका बनेगा, तो ओवरऑल आप लोग बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहोगे। तो अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की, जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, इतनी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। कोई भी यूट्यूब पे यार वीडियो नहीं है ऐसी जो पूरा अच्छे से इस स्ट्रेटेजी को, इस नीश की ट्रेडिंग को समझा सके, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे पहले चेक किया कि क्या किसी ने ये कंटेंट डाला है, ठीक है, उनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए, बट मुझे पता चला वहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है। लोग डाल तो रहे कि MEXC पे हम जाके शॉर्ट कर सकते हैं, भाई कैसे करना है ये तो बताओ। कुछ नहीं, लोग अपना प्रूफ डाल रहे कि ठीक है मैंने शॉर्ट किया, इतना % बनाया, बट वहाँ पर कोई बता नहीं रहा कि यहाँ पर मैंने ऐसे कमाया, ऐसे इस तरीके से यहाँ से शॉर्ट किया, इतना TPSL था, इतना यहाँ पर मेरा एंट्री था, ठीक है। सो चलो आते हैं अपने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर $10 आप लोग यूज़ करने वाले हो पोजीशन साइज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप लोगों का $10 मार्जिन होगा, ठीक है। लेवरेज के ऊपर आपका यहाँ पर पोजीशन साइज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर 2x लेवरेज लेते हो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग 2x लेवरेज लेते हो, तो उस हिसाब से आप लोगों का पोजीशन साइज जो होगा वो $20 हो जाएगा। आई थिंक आपको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी, ठीक है, पोजीशन साइजिंग की। सो यहाँ पर $10 मार्जिन आपको यूज़ करना है, 30% का आपको एसएल लेना है। अब 30% एसएल यहाँ पर कैपिटल पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का 30% तो $30 हो जाएगा इस हिसाब से। तो भाई आपका अगर 3 लगातार ट्रेड यहाँ पर गलत जाता है, लूजिंग स्ट्रीक आपको मिलती है 3 लगातार, तो भाई आपका खेल खत्म, अकाउंट आपका ब्लोन हो जाएगा चौथे ट्रेड में, ठीक है। इसलिए आपको $10 ही मार्जिन यूज़ करना है एक ट्रेड में। 2x लेवरेज लोगे तो वो यहाँ पर डबल हो जाएगा, मतलब 20। अगर 3x लेवरेज लोगे तो वो आपका मार्जिन बन जाएगा यहाँ पर पोजीशन साइज $30 का। 5x लोगे तो $50 का आपका यहाँ पर बन जाएगा। आई थिंक आपको इतनी नॉलेज होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लेवरेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पोजीशन साइजिंग में, आपके एसएल में। क्योंकि देखो अगर आप लोग $10 का ट्रेड में मार्जिन यूज़ कर रहे हो, 2x लेवरेज ले रहे हो, तो $20 का आप लोगों का यहाँ पर क्या है, आप लोगों का पोजीशन साइज है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर प्राइस 15% आपके अगेंस्ट जाता है, देन जाके आप लोगों का एसएल ट्रिगर होगा, एसएल हिट होगा। वहीं अगर आप लोग 3x ले लेते हो तो आपका 10% में ही यहाँ पर एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग 5x लेते हो तो 6% के मूव पे आपके अगेंस्ट में जब मार्केट 6% मूव करेगी तो आपका यहाँ पर 30% का जो ये एसएल है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर सिस्टम एसएल नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैनुअल एसएल। मैनुअल एसएल क्या होता है, किस तरीके से आपको लगाना है, किस तरीके से उसको यहाँ पर ले सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ यार जब वीडियो बना ही रहा हूँ तो अच्छे से मैं आपको समझा दूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा एंड आप लोग यहाँ पर समझ भी रहोगे, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज है इनकी, तो मार्जिन आपको $10 से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ये आप लोग अपनी रूल में लिख लो। $3 से ज़्यादा आपको यहाँ पर एसएल नहीं लेना है एंड आपको यहाँ पर TP $9 का टारगेट करना है। कभी कभी हो सकता है किसी ट्रेड में आपको 1:2 ही मिले, तो वहाँ पर आप लोगों को निकलना पड़ेगा 1:2 लेके, बट आपको टारगेट करना है 1:3 का, विच इज़ $9, ठीक है। बेसिकली इससे ज़्यादा ही मिल जाता है अगर आप लोग अच्छे से ट्रेड करते हो, एंट्री वगैरह सही रहती है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें एंट्री स्ट्रैटेजी की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आप लोग पूरा रिस्क मैनेज कर रहे हो, आप एसएल ले रहे हो 30% का एकदम अच्छे से इमोशंस को कंट्रोल करके, एंड उसके बाद आप लोग टीपी अच्छे से लगा रहे हो, टीपी अच्छे से बुक कर रहे हो, मतलब सब कुछ आपका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब कुछ सही है, बट आपकी एंट्री गलत है, तो आप लोगों का यहाँ पर हमेशा लॉस ही होगा, एसएल हिट होगा, आपका यहाँ पर बड़ा लॉस भी हो सकता है क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी नहीं होगी। तो एंट्री कैसे लेना वो मैं आपको बताऊंगा चार्ट पे, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, 2 तरीके की बेसिकली एंट्री होती है, 3 तरीके की एंट्री मुझे यहाँ पर दिखती है इस स्ट्रैटेजी के अंदर। अभी चलेंगे चार्ट पे, मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री होती है 1 मिनट कैंडल पे, जो कि आपको हाई रिस्क टू रिवॉर्ड देता है, और फर्स्ट एंट्री पे लेना है। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एंट्री 1, फर्स्ट 1 मिनट कैंडल,
ठीक है। सो यहाँ पर चलो चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट पे चलते हैं। पब्लिक यूएसडीटी, पब्लिक एआई का जो टोकन है वो कल ही लॉन्च हुआ था एंड हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी मोटा प्रॉफिट बनाया था। मैंने तो पर्सनली काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली चलते हम लोग यहाँ पर अपना सबसे स्टार्टिंग में जब ये लिस्ट हुआ था, ठीक है। वीडियो ध्यान से देखो, अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी है ना समझा दूंगा, ठीक है। वैसे बेसिक स्ट्रैटेजी है, धीरे धीरे इसको हम लोग और एडवांस करेंगे। और मार्केट डायनामिक है, तो यहाँ पर किस तरीके से हमें भी डायनामिक होना है, किस तरीके से हमें अडॉप्ट करना है मार्केट को, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था तो क्या था, टोकन आया, फटाक से आप लोग यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दो, 10x ले लो, 20x ले लो, आपका यहाँ पर लिक्विडेशन नहीं होता था, प्रॉफिट में ही जाता था और आपको 200, 300, 250, 400 इससे भी ज़्यादा का टारगेट मिलता था। बट बीच में क्या हुआ, इतनी ज़्यादा वॉल्यूम आने लग गई, इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन गेम होने लगी, मैनिपुलेशन के, लोग परेशान हो गए। बहुत सारे लोगों का तो अकाउंट ब्लो हो गया। अगर आपका भी अकाउंट ब्लो हुआ है तो कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। और उस चीज़ को हम लोग सुधारेंगे, किस तरीके से हम लोग डायनेमिक हो सकते हैं मार्केट के साथ, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिनट की जो कैंडल है वो आपको कहाँ पर दिख रही है, पहली वाली कैंडल, वो ये कैंडल है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग एंटर हो सकते हो, ये थोड़ा रिस्की आप लोगों का मेथड होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो, बहुत ही छोटा सा स्कैल्प आपका यहाँ तक का बनेगा, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट एंट्री पे मौका नहीं मिलता तो सेकंड एंट्री पे भी आप लोग यहाँ पर, सॉरी, फर्स्ट कैंडल पे अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप लोग सेकंड कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हो। एंड आप लोग जो यहाँ पर मूव कैप्चर करोगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पर देख सकते हो कितना है, ऑलमोस्ट 18% का। बट आप लोग इतना मूव कैप्चर नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत फास्ट यहाँ पर डंप होता है। तो आप लोग समझ लो यहाँ पर आप लोगों को 15-16% या फिर 10%, 12% ईजिली मिल सकता है। एंड 5x लेवरेज लेते हो तो उस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कितना बढ़िया आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, बहुत छोटा सा। बट यहाँ पर आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिखता है कि यहाँ पर विक्स लगनी स्टार्ट हो चुकी है इस तरीके से, ये आपको बाइंग प्रेशर के बारे में बताता है कि यहाँ पर बायर्स आने वाले हैं, चाहे वो वेल्स हो, चाहे वो यहाँ पर असली बायर्स हो जो रिटेलर्स हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ नहीं कर पाओगे, यहाँ पर जब क्लोजिंग होती है जब आप लोग बुक कर सकते हो, या फिर इसकी अगली ग्रीन कैंडल पे कहीं पे बुक कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर आप लोग ये थोड़ी सी हाई रिस्क टू रिवॉर्ड एंट्री लेते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहली कैंडल पे या दूसरी कैंडल पे, तो यहाँ पर आप लोगों के फेवर में ही जाता है, तो आपको 1:3 बहुत ही ईजिली मिल जाएगा। इवन 2x लेवरेज से भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बोलूँगा, अगर आप लोग 1 मिनट कैंडल वाली एंट्री लेते हो तो यहाँ पर लेवरेज थोड़ा कम रखना, या तो 2x ले लेना या मैक्स टू मैक्स 3x ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में जाता है प्राइस तो वहाँ पर आपका जो लॉस है वो लॉस तो उतना ही है, एकदम मतलब बोलते हैं ना परफेक्ट लॉस, मैक्स लॉस आप लोगों का यहाँ पर 30% ही होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पर फेवर में जाता है प्राइस तो आप लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, 1:4, 1:5 बहुत ही ईजिली मिल सकता है, ठीक है, अगर अच्छा डंप होता मार्केट तो, वरना 1:3 भी आपको इजीली मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एंट्री 2 की, जो कि है EMA एंड फिबोनाची का यूज़ करके कंफर्मेशन लेना। एंड ये जो एंट्री मेथड है ये थोड़ा सा मीडियम RR रखता है, मतलब आपको ठीक ठाक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। रिस्क तो उतना ही है 30% मैक्सिमम, लेकिन आपको यहाँ पर जो रिवॉर्ड मिलेगा वो थोड़ा सा हो सकता है कम मिले इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हो लाइक 4-5x, तो यहाँ पर आप लोगों को एक अच्छा यहाँ पर जो है एंट्री के साथ कंफर्मेशन के बाद बढ़िया यहाँ पर जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। सो यहाँ पर मैं आपके लिए चार्ट जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो EMA मैंने लगा रखा है। बेसिकली मैं 3 EMA यूज़ करता हूँ, जो कि है यहाँ पर 9 EMA एंड 15 EMA एंड 20 EMA, ठीक है। तो 9 EMA सबसे पहले आपको दिखेगा जो कि है ब्लैक में, ठीक है। ये देख सकते हो ब्लैक में अपना 9 EMA है यहाँ पर। तो जब प्राइस यहाँ पर आपको 9 EMA बनता हुआ दिखता है, ठीक है। 9 EMA का मतलब क्या हुआ, पिछली 9 कैंडल्स का एवरेज, ठीक है। यहाँ पर तो जब भी यहाँ पर देखो 9 कैंडल्स का एवरेज, यहाँ पर 8 मिनट हो चुकी है, मतलब 8 बार्स, मतलब 8 कैंडल्स, 9वीं कैंडल पे यहाँ पर आ चुका है अपना EMA। सो जब EMA को प्राइस इस तरीके से कट करता है, मतलब कि तोड़ता है, ड्रॉप करता है अच्छे से, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटी सी कैंडल हो, कुछ इस टाइप की मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपको कुछ इस टाइप की लॉन्ग विक कैंडल दिखती है जिसकी जो विक है वो यहाँ पर नीचे काफ़ी बड़ी होनी चाहिए एंड उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पर छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तो वैसे टाइम पे आपको एंटर नहीं करना है, क्योंकि उसको प्रॉपर ब्रेक नहीं बोलेंगे, ये एक प्रॉपर ब्रेक है,
ठीक है, बट ये एक प्रॉपर ब्रेक नहीं होगा, ये जस्ट एक लिक्विडेशन है, पिछली कैंडल्स की लिक्विडेशन ली जाती है इस तरीके से, ठीक है। और ऐसी कैंडल्स पे आपको एंटर नहीं होना है, आपको वेट करना है कन्फर्मेशंस का, ठीक है। कन्फर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक आपको एंटर नहीं होना है। अब मैं आपको बताता हूँ फिबोनाची को कैसे यूज़ कर सकते हो एंड किस तरीके से EMA एंड फिबोनाची को यूज़ करके आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और इसकी सेटिंग में जाके सारे के सारे मेरे जो भी यहाँ पर पॉइंट्स है वो मैं हटा दूंगा एंड यहाँ पर जस्ट मैं 1 को रहने दूंगा और 0 को रहने दूंगा, सो दैट आप लोग यहाँ पर देख पाओ कहाँ से कहाँ हम लोग इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। ओके, फिब को यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करना एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर चाहे आप हाई से लो देख लो, ठीक है, या फिर आप लोग लो से हाई देख लो, जो बेसिकली 50% एरिया होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर हाई से लो या फिर लो से हाई करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये हमारा 50% का एरिया है, ठीक है। 0.5 का जो एरिया होता है वो हमारा 50% रिट्रेसमेंट का एरिया होता है। अगर प्राइस वहाँ तक आता है एंड वहाँ से विक लगा के, जो आपको पिछली बार मैंने यहाँ पर कैंडल बना के दिखाई थी, कुछ इस टाइप की विक होती है, बड़ी विक होती है नीचे की साइड, विक लगा के प्राइस पंप करता है, तो वहाँ से कॉन्टिन्यूएशन का यहाँ पर हमें जो है मतलब कॉन्फ्लुएंस मिलता है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा। बट अगर प्राइस उसको ब्रेक कर देता है कुछ इस तरीके से, तो फिर वहाँ पर चांसेस होते हैं कि प्राइस जो है नीचे ही जाएगा, क्योंकि 50% का जो एरिया है वो यहाँ पर टूट चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं यहाँ पर कभी EMA यूज़ करता हूँ एंड कभी कभी यहाँ पर मैं 50% एरिया जो है फिबोनाची का वो यूज़ करता हूँ एंड ज़्यादातर टाइम मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इन दोनों का कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। कल की ट्रेड में आप लोगों को ये वाला EMA ब्रेक होने के बाद ही मैंने आपको अगली कैंडल पे कंफर्मेशन पे ट्रेड दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमें इन लोगों ने यहाँ पर हमें निकाल लिया था, हमने ऐसे ले लिया था छोटा सा एंड उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ये जो बढ़िया सा मूव आया है, इसको मैंने कैप्चर किया था, मैंने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। काफ़ी बढ़िया ये मूव, पूरा का पूरा मूव ये जो है ना, ये मैंने टॉप से तो नहीं बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मैंने यहाँ पर ये मूव कैप्चर किया था। यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट 30% के आसपास का ये मूव है और बहुत अच्छे से इसको मैंने कैप्चर किया था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट मैंने बनाया था, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर अचानक से पंप आया, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, अचानक से पंप आया। जब मैंने मार्केट पे क्लोज़ किया तो उस टाइम पे यहाँ पर सेलर्स नहीं थे, सॉरी बायर्स नहीं थे आई थिंक, ठीक है, क्योंकि मेरी शॉर्ट की पोजीशन थी। तो यहाँ पर मेरा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ इंस्टेंट, और यहाँ पर देख सकते हो इनएफिशिएंसी भी है, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा ऑर्डर इंस्टेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई थिंक इधर या फिर इधर मैंने सेल किया था और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ। बट मैं आपको बता दूं यहाँ तक मेरा जो है ऑलमोस्ट 280% का प्रॉफिट चल रहा था विद ओनली 5x लेवरेज, सॉरी 11x लेवरेज मैंने लिया था। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कल लेवरेज लिया था क्योंकि वो थोड़ी रिस्की ट्रेड थी, ठीक है, और मुझे काफ़ी सारे कन्फर्मेशन मिल रहे थे, कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे थे, तो इसलिए मैंने ले लिया था। बट मैंने टेलीग्राम पर शेयर नहीं किया था, ठीक है। जो भी है मैं आपके सामने सच एकदम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ किस तरीके से एंटर करना है, किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर अब एग्जिट करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये जो एंट्री है सेकंड, जिसमें आप लोग फिबोनाची या फिर EMA को यूज़ करते हो या फिर दोनों को यूज़ करते हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम फेवरेबल है, मतलब आपको 1:3 मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर 2x मैंने लिखा है, तो यहाँ पर बेसिकली आप लोग 5x भी ले सकते हो, 4x भी ले सकते हो, ठीक है। अगर ये रिवर्स होता है तो वही है, आपको 30% SL लेना सेम है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं एंट्री 3 है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंट्री है और वो एंट्री बेस्ड है कैंडल स्टिक पैटर्न पे। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा हाई एक्यूरेसी भी मिल सकती है एंड हाई यहाँ पर आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि आपका SL 30% का ही है मैक्स, लेकिन आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा टारगेट मिल सकता है। वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो एंड तक बने रहना। अब बात करते हैं मैनुअल SL की। सो वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पर सिस्टम SL यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे मैनुअल SL, क्योंकि जो सिस्टम SL होता है वो यहाँ पर एक ही सिंगल विक में आपको यहाँ पर लिक्विडेट कर देगा, सॉरी आपका SL हिट कर देगा एंड आपको मार्केट से बाहर कर देगा। देन उसके बाद वहाँ से आपके फेवर में ही मार्केट गिरेगा, ठीक है। सो सिस्टम SL में आपको बता दूँ क्या होता है, जैसे आप लोग अपना MEXC या जो भी एक्सचेंज है उसको ओपन करते हो और कोई भी पोजीशन ओपन करने के बाद आप लोग जब वहाँ पे TP/SL पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर आप लोग अपना TP बुक लॉक करते हो, वहाँ पर TP पॉइंट डालते हो, ठीक है, जो भी आपका लेवल है। उसके बाद अपना SL वहाँ पर डालते हो एंड उसके बाद उसको कंफर्म कर देते हो। तो वहाँ तक जैसे ही प्राइस जाता है इवन अ सिंगल विक, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, चाहे वो आपका TP हो चाहे वो आपका SL हो, ठीक है, या फिर आपकी एंट्री भी हो सकती है।
सो यहाँ पर इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर सिस्टम एसएल नहीं यूज़ करना, मैनुअल एसएल यूज़ करना है। अब मैनुअल एसएल होता क्या है? मैनुअल एसएल आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो कि आप लोगों के माइंड में होता है वो बस, ठीक है। एंड आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर चार्ट पे लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका 30% यहाँ बन रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर 30% बन रहा है, मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है एंड यहाँ पर आप लोग शॉर्ट लेते हो कन्फर्मेशन के बाद। यहाँ पर 1 मिनट पे चलते हैं। 1 मिनट पे आप लोग जाओगे एंड एंट्री लेते हो, आप लोग एंट्री बनाते हो अपनी यहाँ पर जाके कन्फर्मेशन लेने के बाद, या फिर कैंडल स्टिक देख के, या फिर आप लोग आते ही शॉर्ट कर देते हो, थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा डीजन हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है, प्राइस आपके अगेंस्ट जाता है। लेकिन आपको पता है यहाँ पर मेरा जो है ना, यहाँ पर एसएल हिट होगा, यहाँ पर 30% मेरा बन रहा है। सो उस हिसाब से आप लोग क्या करोगे, जैसे यहाँ प्राइस आएगा तो आप लोग यहाँ पर लॉस ले लोगे, ठीक है। बट यह इस कंडीशन में देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बड़ी कैंडल बनी है, तो इस केस में आपका थोड़ा सा एसएल बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। 30 से 35 40 भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप लोग थोड़ा सा रिट्रेसमेंट पे उसको क्लोज कर सकते हो, अपना एसएल यहाँ पर ले सकते हो। क्योंकि एसएल नहीं लोगे तो आप लोग लिक्विडेट हो जाओगे भाई, पूरा का पूरा आपका जो $10 है वही चला जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख देने वाला है। देखो आप लोग यहाँ पर एसएल लोगे तो ओनली $3 का आपका लॉस होगा, 3 साढ़े 3 $4 का मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। बट लिक्विडेट होगे तो पूरा का पूरा आप लोगों का जो मार्जिन था वो चला जाएगा, प्लस चार्जेस भी लगते हैं, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज ने मतलब फोर्सफुली क्लोज किया है, लिक्विडेट किया है, तो लिक्विडेशन के कुछ चार्जेस भी होते हैं। अगर आप लोग खुद की अपनी पोजीशन क्लोज करते हो मैन्युअली तो आपका यहाँ पर सिर्फ ट्रेडिंग फीस जाता है, ठीक है, और आपका फंडिंग फी अगर लग रहा है तो वो जाता है। बट लिक्विडेशन में आपका बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं और आपका लिक्विडेशन अलग होता है, सो काफ़ी लॉस होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ लिक्विडेशन से बचना है। कैसे बचना है वो भी बताऊँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है बट एकदम अच्छे से मैं समझाऊंगा। इमोशन कंट्रोल की बात करते हैं। आपको इमोशन लेस ट्रेडिंग करनी है। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका आरआर मतलब कि रिस्क रिवॉर्ड ही बचा सकता है, क्योंकि आपको जब एक दिन आप ट्रेड करोगे ना, अगर आप लोग न्यू हो, एक दिन यहाँ पर ट्रेड करके देखो भाई, आपको पता चलेगा। एक तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, क्योंकि न्यू टोकन की लिस्टिंग होती है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब आप अगर जल्दी डिसाइड नहीं करते हो, आप ग्रीडी हो, तो आप यहाँ पर लिक्विडेट हो जाओगे, बहुत बड़ा लॉस ले सकते हो। एंड एक और चीज़, आपको यहाँ पर अपनी जो पोजीशन खोलनी है वो हमेशा आइसोलेटेड में खोलनी है। अगर आप लोग यहाँ पर क्रॉस में खोलोगे तो भाई आपका जो लॉस है ना वो 100% से 1000% भी पहुँच जाएगा, बहुत ही कुछ ही सेकेंड्स के अंदर या फिर कुछ ही मिनट्स के अंदर। सो इसलिए ग्रेडी नहीं होना है। आपको ओनली $10 यूज़ करना है, अपने कैपिटल का ओनली 10% ही यूज़ करना है। आइसोलेटेड में आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन खोलनी है। 3% का आपको एसएल लेना है, मतलब $3 का मैक्स। एंड आप लोगों को यहाँ पर टारगेट रखना है 1:3 का, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ टारगेट। इसके लिए भी आप लोग फिबोनाची यूज़ कर सकते हो। अब फिबोनाची कैसे यूज़ करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट यहाँ पर कैसे निकालोगे। सो अभी ये एक स्विंग लो था, ठीक है, ये एक स्विंग हाई है। यहाँ से यहाँ तक मैं स्ट्रेच कर देता हूँ एंड यहाँ पर जाके मैं इसको सिंपली टेम्पलेट में जाके अप्लाई डिफ़ॉल्ट्स कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास टारगेट्स आ चुके हैं, ठीक है, ये देख सकते हो, ये सारे के सारे टारगेट हैं। तो इनमें से यहाँ पर मैं कस्टमाइज़ कुछ लेवल्स है जिनको यूज़ करता हूँ। ये सारे के सारे लेवल्स यूज़ नहीं करता मैं, ठीक है। मैं कस्टमाइज़ यहाँ पर लेवल्स यूज़ करता हूँ, बट आप लोग यहाँ पर फिबोनाची को भी यूज़ कर सकते हो, या फिर पिछला कोई सपोर्ट रहा है, पिछला कोई रेजिस्टेंस रहा है तो उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग सिंपली अपना 1:3 पे निकल सकते हो सिंपली, ठीक है। या फिर आपको रिवर्सल दिखे तो भी आप लोग निकल सकते हो, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे तो उस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पर ऊपर से नीचे स्ट्रेच करना होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। सो इस तरीके से आप लोग निकाल पाओगे कि ऊपर आपको कौन कौन से एरिया मिल सकते हैं देखने को। फिबोनाची का जो लेवल होता है वो काम करता है, रियल लाइफ में भी फिबोनाची काम करती है, आपको पता होगा। एंड यहाँ पर ट्रेडिंग में भी काम करती है। जितना ज़्यादा आप लोग यूज़ करोगे इसको उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। सिस्टम टीपी आपको लगाना है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए, ताकि आपका टारगेट हिट हो और फटाक से आप लोग मार्केट से आउट हो जाओ अपना प्रॉफिट लेके। मैंने आपको क्या बोला था कि आप लोगों को यहाँ पर जो एसएल है वो यहाँ पर मैनुअल रखना है, मतलब आपके माइंड में होगा, चार्ट पे आप लोग मार्क कर लोगे कि ये मेरा एसएल है, बट आपका जो टीपी होगा वो यहाँ पर सिस्टम एसएल होगा। क्योंकि मार्केट क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर कैंडल बनाती है, ठीक है, इस तरीके से आता है, विक लगाता है, आपके टीपी को हिट करता है यहाँ, ठीक है, एंड फटाक से ऊपर जाके बॉडी यहाँ क्लोज कर देता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका अगर एसएल नहीं लगा होगा, सॉरी यहाँ पर आपका टीपी नहीं लगा होगा,
सिस्टम टीपी, तो आप यहाँ पर क्लोज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको यहाँ क्लोजिंग देखने को मिलेगी और उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हमेशा सिस्टम टीपी का ही यूज़ करना है, ठीक है। आप लोग इसके लिए फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर एक और चीज़ है, अगर आपका अच्छा खासा प्रॉफिट चला जाता है, मान लो 50-60% चला जाता है, तो भाई सबसे पहले तो सेव करो, अपने कैपिटल को बचाओ। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, एंट्री पे एसएल लगा सकते हो, ताकि अगर प्राइस रिवर्स भी हो तो आप लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पे निकल जाओ। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कई बार मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पे निकला हूँ, ठीक है। एक सेकंड इसको लोड होने देते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो कई बार मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पे निकला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार मेरा यहाँ पर एसएल हिट हुआ है, जो कि मेरे यहाँ पर एंट्री पे था, या कई बार मैं यहाँ पर मैनुअली निकला हूँ। तो उस केस में आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए मैनुअली क्लोज करने के लिए किसी पोजीशन को, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, एसएल लगा सकते हो अपने एंट्री पे। और दूसरा काम कर सकते हो कि आप लोगों का अच्छा खासा जब प्रॉफिट हो जाता है, फॉर एग्जांपल 1:3 आपको मिल गया, ठीक है। आपने यहाँ पर रिस्क लिया 30% का, 90% आपको मिल चुका है, या फिर 100% आपको मिल चुका है, उससे ज़्यादा मिल चुका है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 60 से 70% जो आपका प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो, पार्शियल बुकिंग जिसको बोलते हैं। एंड बाकी का जो आपका यहाँ पर मार्जिन है, जो आपका ट्रेड है, पोजीशन है, उसको आप लोग छोड़ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो पूरी राइड को, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या करना, एसएल लगा लेना अपनी एंट्री पे, ताकि अगेन यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो तो आपका लॉस ना हो, प्रॉफिट में ही निकलो। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस आप लोग कैसे कर सकते हो। इसके लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो चैट जीपीटी को, ग्रॉक एआई को, एंड आप लोग ट्विटर यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली यहाँ पर ट्विटर ही यूज़ करता हूँ, पहले चैट जीपीटी यूज़ करता था। बट चैट जीपीटी क्या है, कुछ आपको कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। कई सारे टोकन्स ऐसे होते हैं जिनके नाम सेम होते हैं, टिकर वगैरह भी सेम होते हैं, तो उसमें चैट जीपीटी, ग्रोक वगैरह यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो उस जगह पे आप लोग यूज़ कर सकते हो ट्विटर को, और सबसे बेस्ट लगता है मुझे ट्विटर यूज़ करना। तो ट्विटर पे आना है आपको, एंड उसके बाद सर्च बॉक्स में जाके आपको यहाँ पर कैश, जो डॉलर वाला साइन है, वो यूज़ करना है। एंड जो भी टिकर है उस टोकर का, वो आप लोगों को यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने पब्लिक टाइप किया, एंड देन आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आपको उनकी जो प्रोफाइल्स है वो भी देखने को मिल जाएगी। लेटेस्ट पे क्लिक करोगे तो जो भी लेटेस्ट पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पोस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी उस टोकन से रिलेटेड। मैं खुद बताऊँ तो अपने यहाँ पर ट्विटर पे मैं हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आते हैं, जिनको मैं यहाँ पर ट्रेड करने वाला हूँ MEXC पे, उनके यहाँ पर मैं खुद ही पहले टोकनॉमिक्स बता देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से टोकन्स आने वाले हैं आज के दिन में जिसको हम ट्रेड करेंगे, वो मैं बता देता हूँ। टोकनॉमिक्स, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वगैरह, यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ मैं अपने ट्विटर पे बता देता हूँ। तो गाइस ट्विटर पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए फटाफट से इसको ख़त्म करते हैं। देन आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसको मैं यहाँ पर अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी फेवरेट टॉपिक है जिस पे चाहते हो कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर से कमेंट में बता देना। आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा, जैसे ये एक डेडिकेटेड वीडियो है वैसे ही बनाऊँगा, और अच्छे से आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। वैसे इस सीरीज़ के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी वीडियो आएगी। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट दिखाते हो इस वीडियो में, तो आगे मैं इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँगा, इसकी और भी वीडियोज़ डालूंगा, अच्छे से समझाऊँगा, वरना मैं फिर इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो ज़रूर से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। दोस्तों अभी बात करते हैं, यहाँ पर आप लोग लॉन्ग भी ले सकते हो। सो यस, आप लोग चाहो तो लॉन्ग ले सकते हो। जब आप लोग यहाँ पर अपना ये जो स्ट्रैटेजी है इसको फॉलो करते हो, एंड आप लोग देखते हो कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑलरेडी आपका एसएल हिट हो चुका है मान लो, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं स्टोकेस्टिक RSI यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पर MACD यूज़ करता हूँ बायर्स एंड सेलर्स के मोमेंटम को ट्रैक करने के लिए। और यहाँ पर जो मार्केट का मोमेंटम है वो मैं देखता हूँ RSI के थ्रू, ठीक है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इंडिकेटर्स पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक नया कॉइन है, यहाँ पर बिल्कुल नई नई लिस्टिंग होती है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग हिस्ट्री होती नहीं है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ मतलब कि इंडिकेटर्स को ही यूज़ करके ट्रेड कर सकता हूँ। सो आप चाहो तो RSI वगैरह को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आप क्या है, एक छोटे से रिट्रेसमेंट पे, एक छोटे से पुल बैक पे यहाँ पर लॉन्ग ले सकते हो, या फिर आप लोग फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये लो है एंड ये हाई है, ठीक है। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये लो है एंड ये हाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 का लेवल जो है ना वो यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा, और 0.5 के लेवल पे आप लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। वहाँ पर आप लोग अपना सिंपली लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, थोड़ा सा लैग कर रहा है PC, बट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये
ऑलमोस्ट 0.5 को टैप किया, देन उसके बाद वापस गया ऊपर, ठीक है, एंड उसके बाद छोटा सा एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार मूव दिया है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर एंटर हुए होते तो काफ़ी अच्छा खासा मूव आप लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। यहाँ पर मैं अगर इसको मेजर करूँ तो ये 13% का मूव है। अगर आप लोग 5x लेवरेज लेते हो तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर बेनिफिट आप लोग बना सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फिबोनाची को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो 50% का एरिया होता है वो काफ़ी ट्रेंडिंग मार्केट में भी टेस्ट किया जाता है, वहाँ तक प्राइस आता है। और जो थोड़ा सा बोरिंग मार्केट होता है वहाँ पर 618 का लेवल, 786 का लेवल, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी लॉन्ग की या फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ फंडिंग रेट कैसे देखते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप और लिक्विडिटी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिक्विडिटी क्या होती है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा मेरे चार्ट पे यहाँ पर कुछ लेवल्स बने थे जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम का था। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ लाइंस है, ठीक है। और ये लाइंस क्या बताती है, लिक्विडिटी। यहाँ पर देखो प्राइस गिरा है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको इंड्यूसमेंट हम लोग बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा, उनका यहाँ पर जो है एसएल होगा इसके ऊपर, ठीक है। एसएल ही होता है लिक्विडिटी बेसिकली, और एंट्री भी होता है लिक्विडिटी, और एग्जिट जो आपका टीपी होता है वो भी लिक्विडिटी होता है। जब भी मार्केट में आप एंटर करते हो तो आप लिक्विडिटी दे रहे हो मार्केट को, ठीक है। जब भी आप एग्जिट करते हो तो आपकी लिक्विडिटी आती है मार्केट में, ठीक है। आप लोगों का प्रॉफिट बुक होता है, बट एक्चुअली आप लोग अगर सेल कर रहे हो, शॉर्ट पोजीशन ले रहे हो, तो जब आप निकलते हो तो वो बाई ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। वहाँ पर बायर्स होने चाहिए, वो आपका जो ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होता है, तभी आप लोग वहाँ पर सेल करते हो एंड सॉरी आप लोग बाई करते हो एंड आप लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हो। इसी तरीके से अगर आप लोग बाई कर रहे हो कहीं से, मतलब कि अगर आप लोग लॉन्ग कर रहे हो एंड ऊपर जाके आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो, यहाँ आपने बाई किया लॉन्ग, यहाँ जाके आप लोग सिंपली सेल कर रहे हो, तो बेसिकली वो सेल की पोजीशन होती है, ठीक है। और वहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो बुक होता है। सो बेसिकली आप लोग लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। सो इस तरीके से लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत लंबा टॉपिक है बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ। एंड यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पर बायर्स भी आए होंगे, उनको तो लिक्विडेट कर दिया जा चुका है, बट सेलर्स बचे हुए हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर है, सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर भी होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर सेल भी किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने सेल ही किया होगा, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ बाई भी किया होगा, यहाँ भी बाई किया होगा, तो वो लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन देख सकते हो यहाँ पर नीचे गई और प्राइस अब ऊपर जा रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ यहाँ पर। सो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि ब्रेक हो चुकी है, पूरी लिक्विडिटी ले जा चुकी है, ठीक है। मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी ले ली है, अब ये लिक्विडिटी बची हुई है। मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सटेंड करके दिखाऊं, ये देख सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मार्केट क्या करेगा, इस लिक्विडिटी को यहाँ पर मार्केट लेगा, उसके बाद ये वाली लिक्विडिटी जो है इसको लेगा मार्केट, देन उसके बाद प्राइस डिसाइड करेगा ऊपर जाना है नीचे जाना है। बट क्योंकि एक डाउन ट्रेंड है तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर जाएगा, लिक्विडिटी लेगा फेक आउट लेके, या फिर सॉरी फेक आउट दे के, या फिर स्वीप करके, कुछ इस टाइप से कैंडल्स जो है स्वीप लगाती है, विक लगाती है, एंड उसके बाद वापस नीचे आ सकता है। सो यहाँ पर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आप लोग बना सकते हो, बट बिना किसी आप लोग एक्सपीरियंस के मत करना, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा आपको नॉलेज चाहिए। मैं भी कई बार गलती कर देता हूँ और गलतियों से ही सीखता हूँ, और आपको वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ फंडिंग रेट। सो फंडिंग रेट क्या होता है, जब प्राइस जो है ना गिर रहा होता है और बहुत सारे लोग शॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब लोग शॉर्ट करते हैं तो फंडिंग रेट नेगेटिव हो जाती है। उस केस में क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं, मतलब कि जो लोग शॉर्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पर बायर्स को पे करते हैं। एंड इसी तरीके से जब प्राइस पंप कर रहा होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर सारे के सारे लोग लॉन्ग्स ही खोले जा रहे हैं, ठीक है, तो फंडिंग रेट पॉजिटिव हो जाती है। उस केस में क्या होता है, जो बायर्स होते हैं, जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं, वो सेलर्स को पे करते हैं फंडिंग फी, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ गए होंगे आप लोग। एंड लिक्विडिटी मैं आपको समझा दूँ, अच्छे समझा चुका हूँ लिक्विडिटी, बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है वो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर प्राइस जो है एकदम बुलिश है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट प्राइस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से मतलब पंप करना स्टार्ट किया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ ये वाला एरिया। सो ये है हमारा एरिया, ठीक है, ये हमारा लो। एंड उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से हमको रिजेक्शन मिला है, जो कि है अपना रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरीके से स्ट्रेच कर लेते हैं। ये हमारा हाई हो चुका है, ये हमारा लो हो चुका है। तो ये जो है अपना हाई है, स्विंग हाई स्विंग लो, एंड इसके बीच में यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी मूवमेंट है। प्राइस कई बार पंप करता है, डंप करता है, कंसोलिडेट करता है, पंप डंप कंसोलिडेशन, यही चल रहा है, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में था, फिर अभी अप ट्रेंड में आ चुका है, फिर डाउन ट्रेंड, फिर अभी अप ट्रेंड में आ चुका है।
तो यहाँ पर ये सब कुछ इंटरनल है, इसके बीच में ये जो मैंने मार्क किया ना, ये इंटरनल लिक्विडिटी है। ऊपर होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, मैं आपको यहाँ पर मार्क करके दिखाता हूँ। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी ही लेने मार्केट जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो वहाँ पर मार्केट क्या करेगा, इन सबको लिक्विडेट करते हुए, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रन, इसको करते हुए पूरा यहाँ मार्केट जाएगा, यहाँ पे विक लगाएगा या फिर फेक आउट देगा एंड पूरी लिक्विडिटी लेके फिर बूम नीचे आएगा। फिर मार्केट डिसाइड करेगा यहाँ जाना है या फिर इसको यहाँ जाना है। जहाँ ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उसी तरफ जाता है। आई थिंक आपको इतनी नॉलेज होगी, ठीक है। तो बस इंटरनल और एक्सटर्नल में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊँ तो ये जो लिक्विडिटी होती है किसी स्विंग लो के नीचे और किसी स्विंग हाई के नीचे ऊपर, उसी को बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और ये जो बीच बीच में छोटे छोटे से मूव होते हैं अप ट्रेंड के डाउन ट्रेंड के, उनके अंदर जो स्विंग लो स्विंग हाई होते हैं अपने, उसको इंटरनल यहाँ पर लिक्विडिटी बोला जाता है, क्योंकि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है पूरा, ये सारे इंटरनल है, ये अपना एक्सटर्नल है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पर फंडिंग रेट कैसे देखना है, लिक्विडेशन हीट मैप कैसे देखना है। फंडिंग रेट आप लोग अपना MEXC खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है। लिक्विडेशन हीट मैप आप लोग देख सकते हो कॉइन ग्लास पे जाके, ठीक है, coinglass.com, यहाँ पर आना एंड आप लोग लिक्विडेशन पे क्लिक करना। लिक्विडेशन हीट मैप पे आप लोगों को मॉडल 2 ओपन करना है, क्योंकि यहीं पर अपने सारे न्यू टोकन्स जो है वो देखने को मिल जाती है। देन यहाँ पर आना, सर्च करना, आप लोग पब्लिक यहाँ पर सर्च कर सकते हो एंड आपको ये टोकन देखने को मिल जाएगा, MEXC पब्लिक USDT परपेचुअल। एंड यहाँ पर इसको 12 आवर कर देना मिनिमम एंड रिफ्रेश यहाँ से आप लोग करोगे तो आपकी लिक्विडिटी रिफ्रेश हो जाएगी। अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी सारी कहाँ है, ऊपर पड़ी हुई है, देख सकते हो बहुत सारी। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे की जो भी लिक्विडिटी है यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ भी है, ठीक है। और यहाँ पर आई थिंक एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, डिमांड जोन। तो यहाँ पर आएगा, इन सबको लिक्विडेट करेगा, इनकी लिक्विडिटी लेगा, देन प्राइस जाएगा, इन सबको जो भी यहाँ पर ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी है सबको लेगा, ठीक है। सो ये आपको छोटा सा मैंने आपको बता दिया है। और फंडिंग रेट भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कॉइन ग्लास के ऊपर यहाँ पर फंडिंग रेट पे जाओगे, फंडिंग रेट पे क्लिक करना है आपको एंड यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हो सिंपली। सो मैं यहाँ पर सिंपली सर्च कर लेता हूँ पब्लिक, ठीक है, ये देख सकते हो आ चुका है पब्लिक, इसे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आपको फंडिंग रेट देखने को मिल जाएगी। वैसे आप लोगों के एप्लीकेशन में MEXC में ही दिखा देता है फंडिंग रेट क्या चल रही है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, बस आप लोग कॉइन ग्लास को यूज़ कर सकते हो फंडिंग हीट मैप देखने के लिए, लिक्विडेशन देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर नीचे आओगे तो देख सकते हो MEXC पे पब्लिक की यहाँ पर जो फंडिंग रेट है फिलहाल वो अभी 0.001 नेगेटिव है। सो बेसिकली यहाँ पर अभी थोड़ी सी नॉर्मल सी न्यूट्रल टाइप की यहाँ पर फंडिंग रेट है। अगर फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, -1 -2 या फिर -3, कई बार -5 भी चली जाती है, ठीक है। लेकिन फंडिंग रेट में दोस्तों मैं आपको बता दूं, MEXC आई थिंक कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन भी करता है, जिसको आगे हम बात करेंगे किसी वीडियो में इसके बारे में। फिलहाल मैं आपको बता दूं, फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है तो प्राइस के चांसेस होते हैं ऊपर जाने के, ठीक है, उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर फंडिंग रेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, +2 या फिर +3 +5 +2.5, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस जो है लिक्विडेट करने के लिए, लॉन्ग्स को लिक्विडेट करने के लिए प्राइस नीचे आता है, वो भी बहुत तेज़ी से। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। आई थिंक आपको फंडिंग रेट और यहाँ पर लिक्विडेशन हीट मैप वगैरह सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई थिंक मैंने कोई भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेप मिस नहीं किया है। सो यहाँ पर आपको किस तरीके से शॉर्ट नहीं करना है वो मैं आपको बता दूँ। शॉर्ट आपको वो सारी चीज़ें करनी है जो आपको इस वीडियो में मैंने बताया, वो सारी चीज़ें नहीं करनी जो आपको इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, आप नहीं समझे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि पब्लिक अभी लिस्ट हुआ है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। सो आप क्या करते हो ना, देखो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है, बड़ी बड़ी जब आपको कैंडल देखने को मिले ना तो वहाँ पर आप वेट किया करो, ठीक है। हालांकि गलती मेरे से भी हो जाती है, इस तरीके से प्राइस डंप करता है, बट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप बनी है। कई बार फेयर वैल्यू गैप फिल होते हैं, कई बार फेयर वैल्यू गैप नहीं भी होते फिल, ठीक है। लेकिन आपको कंसोलिडेशन में थोड़ा सा जब प्राइस एक ग्रीन कैंडल मारे या 2 ग्रीन कैंडल मारे, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा जब प्राइस रुके ना, जब आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इस कैंडल पे मान लो ले ले, तो
ठीक है, इस कैंडल पे। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर अगर आपका हाई लेवरेज होता है तो आप लिक्विडेट हो जाते हैं इस ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। सो इसलिए आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से प्राइस गिरा, थोड़ा सा जब कंसोलिडेट होता है जब आपको यहाँ पर लेना है अपना एसएल, आपको पता है कि 30% का लेना है एंड आपको टीपी लेना है 1:3 का, मतलब मिनिमम 90%। देन वहाँ से प्राइस गिरेगा तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस यहीं से रिवर्स हो जाता है तो आपको यहाँ पर 30% का एसएल ले लेना है, जो कि आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। बस यही सिंपल सा फंडा है दोस्तों, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में बताना कि और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, एंड क्या आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो के बताओ, क्योंकि आपका एक कमेंट भी हम जैसे छोटे स्मॉल क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना ट्विटर पे, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली अपडेट्स देता हूँ, रियल टाइम अपडेट्स देता हूँ। एंड टेलीग्राम को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, उनकी जो अपडेट्स है एकदम रियल टाइम फटाफट एकदम, वो मैं आपके साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। सो टेलीग्राम और ट्विटर पे ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। बाकी दोस्तों अपना छोटा सा ये यूट्यूब चैनल है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी दिनों बाद वीडियो आई है, ठीक है। एंड आपने वीडियो को एंड तक देखा तो भाई मतलब आप लोग सच में करना चाहते हो ये चीज़, और अच्छा आप लोग यहाँ पर ग्रो करना चाहते हो अपने कैपिटल को। सो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो। और काफ़ी सारा कंटेंट मैं ऑलरेडी डाल चुका अपने चैनल पर, अगेन मैं एक्टिव हो चुका हूँ, कुछ दिनों से इनएक्टिव था, फाइनली आई एम हियर। एंड अब आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस आएंगी, और आप लोग जैसा सपोर्ट दिखाओगे उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स यार मेरे खुद के भी बहुत सारे पर्सनल काम है, खुद भी मैं ट्रेड्स में इन्वॉल्व होता हूँ, एंड मेरी लर्निंग भी चल रही है, मैं एडवांस ट्रेडिंग वगैरह सीख रहा हूँ, तो उसमें भी इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हो। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आपको मैंने प्रॉपर ज्ञान दिया, अभी बहुत कुछ आना बाकी है, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।